सो कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के यहाँ पे. इनफैक्ट वन ऑफ माई बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस, डिड यू हैव योर मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप? ओह वेरी नाइस. मेरी भी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में यही मैनिफेस्टेशन करी थी मैंने कि कब मैं यहाँ पे आके इस स्टेज पे आके शेयर करूँगा. सो सबसे पहली चीज़ तो बस मेरी ज़िंदगी में यही हुई है कि विश लिस्ट में आप लिखते हो ड्रीम कम ट्रू. So this is one of the dreams coming true today. Thank you so much for all this. Thank you, Rahul sir. Yes. Thank you sir. आप पहले बता दो तो करते क्या हो, क्या हाँ आपका कब प्रोग्राम हुआ, क्या हुआ? I graduated in 23 October 23. एंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, आपसे 2-3 बैचेस पुराना हूँ. मेरा नाम है चिरायु गर्ग. मेरी एक 3PL कंपनी है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स. वी आर इनटू वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स, बेस्ड आउट ऑफ गाजियाबाद. समझा दो क्या होता है, क्या करते हो? वी आर इनटू, अच्छे से समझा दो. वी आर इनटू थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स. हम क्या करते हैं बेसिकली, हम एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, लाइक फार्मा कंपनीज, FMCG कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज. जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं पिडलाइट, मेरा क्लाइंट है गोल्डी मसाले, मेरा क्लाइंट है अमृतांजन, मेरा क्लाइंट है ग्रेट वाइट इलेक्ट्रिकल्स. तो उनके लिए हम पूरी वेयरहाउसिंग करते हैं नॉर्थ इंडिया में, पूरी सेकेंडरी डिस्पैचेस, इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट, C&F मैनेजमेंट. देसी भाषा में क्या करते हो? उनका माल हम उनके फैक्ट्री से उठा के लेके आते हैं, अपने वेयरहाउस में रखते हैं, सॉर्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, आइटम वाइज करते हैं, प्रोडक्ट वाइज, बैच वाइज, MRP वाइज करते हैं. फिर उसमें से उसको रीपैक करते हैं एज पर ऑर्डर, जो भी आता है डिस्ट्रीब्यूटर का, डीलर का, किसी का भी. उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो भी उसके ऑर्डर आते हैं, 5 बॉक्स 10 बॉक्स रीपैक करते हैं. रीपैक करने के बाद उसको फिर आगे सेकेंडरी लॉजिस्टिक्स जो कि हमारी इन हाउस है, उसी से ही डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के पास पहुंचाते हैं. उनसे अपनी PODs कलेक्ट करते हैं उनसे, और फिर वो कंपनी को POD हैंड ओवर करते हैं. सो दिस इज एंटायर आउटसोर्सिंग ऑफ देयर एंटायर सप्लाई चेन. वो पूरा का पूरा हम करते हैं, और उन कंपनीज को वो POD देने के बाद उनसे बोलते हैं कि भाई साहब अब हमारा पैसा दे दो, ये हमारा पैसा, आपकी POD, हमने आपका माल आपकी फैक्ट्री से उठा के डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को पहुंचा दिया, अब हमारा पैसा हमको दे दो. सर ये पूरा काम हम करते हैं, मतलब वी कंप्लीटली आउटसोर्स देयर सप्लाई चेन. एंड विच ऑल एरियाज? So we are doing in North India presently, based out of Ghaziabad and Lucknow. We are catering to Jammu Kashmir, Haryana, Himachal, Rajasthan, Delhi, and some parts of Bihar also. Very nice. So दोस्तों, भैया इसको यहाँ पे भी लगा देंगे प्लीज. हाँ अच्छा. स्क्रीन पे नहीं, नीचे लगा दो. हाँ नीचे. इस पे आएगा? अरे स्क्रीन पे नहीं, नीचे. नीचे साइड में. हाँ यहाँ पे. स्क्रीन बंद कर दे. हाँ जी बताओ सर. तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन होगी जैसी मेरी थी जब मैं BMP में आया था. पहले BMP से पहले कोई टीम नहीं थी. टीम थी पर कोई टीम नहीं थी. आई होप यू ऑल रिलेट टू दिस. टीम थी पर कोई टीम नहीं थी. जो कुछ भी था मैं ही था टीम के नाम पे. 30 40 50 लोग काम कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं ही कर रहा हूं, अकेला बोझा लेके 30 40 लोग ऐसे ऐसे चलता जा रहा हूं. एग्जैक्टली यही हो रहा था. पूरे समय कोई लीड नहीं आती थी. एक कोई लुढ़कता पुढ़कता कंपनी वाला कहीं से आ जाता था तो हमको लगता था आज भगवान आए हैं. आधा पूरा एक दिन उसी के साथ निकाल देते थे. पूरे दिन चाय पिलाना, खाना खिलाना, कुछ भी करना. लीड ही नहीं होती थी. किसी दिन लीड आती थी तो ऐसा लगता था आज भगवान राम खुद ही आ गए हमारे ऑफिस में. साल में कितनी लीड्स आती थी? सर कोई, मतलब साल में 2-3, मैक्सिमम 2 लीड्स 3 लीड्स. कन्वर्जन कुछ नहीं, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो. कोई लीड्स नहीं थी. पता ही नहीं चल रहा था. ऐसा लग रहा था जो है बस यही है, दुनिया यहीं तक है, इसी को गोल गोल घुमाते रहो. इसका कारण भी बता दो, क्योंकि आप इनको कारण नहीं मालूम. लीड इसलिए नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं था कि इनका काम खराब है, इसलिए लीड नहीं आती थी. बिकॉज इस सिचुएशन में बहुत बड़ी चीज़ है. आप कह रहे हो एक मैन्युफैक्चरर जो आज की तारीख में कहीं से सप्लाई रन कर रहा है, वो अपनी सारी सप्लाई चेन बदल के इनको दे दे, तो उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है. और वो बोल रहा है कि भाई जो चल रहा है चलने दे, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो लंका लग जाएगी. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बी एबल टू क्रैक अ न्यू कस्टमर, बिकॉज फॉर अ कस्टमर नया क्रैक करने के लिए
वो बोल रहा है मेरी सारी जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सप्लाई चेन है, वो सारा तू ले ले, और ऑलरेडी कुछ तो चल ही रहा होगा. सो नंबर ऑफ टाइम्स ही इज, सो विल एनीवे. तो कोई लीड नहीं आती थी एक लीड. अच्छा, उसको ये समझाने में इतनी समस्या हो जाती थी कि भाई तू खराब कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है. वो कहता था मैं कैसे, अब लाइक हम बिजनेस ओनर्स, हमें आके राहुल सर बोल रहे हैं तू गधा है, तू नुकसान कर रहा है अपना. हमें विश्वास ही नहीं होता. 6, 9, 10 महीने लग जाते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता. तो कोई लीड्स नहीं आती थी, बिल्कुल भी लीड्स नहीं थी. ग्रोथ, हमें पता ही नहीं था ग्रोथ क्या होती है. हम वो उस सिचुएशन में थे. वो एक डॉगी को एक यू नो हैव यू हर्ड ऑफ दैट डॉग एंड बोन स्टोरी? वो अपनी चबाता रहता है, हड्डी को चबाता रहता है, उसके दांत से खून निकलता रहता है, एंड ही फील्स देयर इज अ फ्लैश कमिंग आउट फ्रॉम दैट बोन. तो हम ग्रोथ की उस स्टेज में थे. हम रोज उसी हड्डी को चबाते रहते थे, हमारे दांत का खून निकलता रहता था, और हमें लगता था वी आर एंजॉइंग, वी आर ग्रोइंग. एक्चुअली में क्योंकि कोई नंबर ही नहीं थे, हमें ग्रोथ ही नहीं पता थी. जीरो ग्रोथ थी हमारी, जीरो ग्रोथ. जब जीरो ग्रोथ थी, जीरो लीड्स थी, तो मीटिंग्स भी क्या होती. एज आई टोल्ड यू, एक कस्टमर आता था, उस दिन लगता था भगवान राम हमारे ऑफिस आ गए, भगवान राम ने हमें, किसी को तो प्रभु ने भेजा है यहाँ पे, आके वो बिठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, सारा दिन लगा दिया. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो कह के चला गया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और पूरा 6 महीने निकल गए. एट द एंड मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी आ जाए, आई एम द ओनली मैन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 50, 60, 70, 80 लोग, मैं ही अकेला आदमी हूँ जो काम कर रहा है. बाकी सारे लोग, जिससे कुछ भी पूछ लो, सर मैं तो यहाँ पे था. किसी से कुछ भी पूछ लो, सर मैं तो ये कर रहा था, सर आपने मुझे वहाँ पे भेज दिया था, सर मैं तो ये कर रहा था. सो ही हैड ऑल द अदर रीजन ऑफ टेलिंग मी काम क्यों नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि काम नहीं हुआ. काम तो होता ही नहीं था. तो देयर वॉज ओनली वन मैन. फाइनेंशियली आई वॉज सो अनस्टेबल. आई एम सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. पापा ने ये बिजनेस लॉजिस्टिक्स से शुरू किया था, हम 3PL में मूव कर गए. बट जब भी मैं किसी भी और एक अकाउंट को नया खोलने के लिए सुपर डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन में जाता था, तो पीछे मुड़ के देखता था पापा की तरफ, पापा पैसे दे दो. पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं? मैं बोलता था पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे बढ़ाऊंगा, पैसे कहाँ हैं? सो फाइनेंशियली इतने अनस्टेबल थे. जो पैसे आते थे वो काम में पता नहीं, सिस्टम में, काम में, उधारी में, आउटस्टैंडिंग्स में, सब चीज़ों में पता नहीं कहाँ चले जाते थे. भगवान कसम, मतलब मेरी ऐसी हालत होती थी एट टाइम्स 7 तारीख को गला यहाँ पे आ जाता था, यार पैसे देने सैलरी के, GST भरने के समय पे लगता था यार किसी तरह पहले GST का जुगाड़ हो जाए, उसके बाद दिमाग लगाएंगे. तो मैंने ये सोचा था उससे, मैं यार ₹1,00,000 तो कम से कम घर ले जाओ किसी भी सिचुएशन में. तो मैं जब यहाँ पे आया था, आई वॉज अराउंड 1.44 crores ऑफ GP एनुअली. कुछ 1.5 करोड़ का GP था जब मैंने BMP ज्वाइन किया था. उससे पहले आई टेल यू दैट स्टोरी. सो बिल्कुल ही फाइनेंशियली अनस्टेबल थे. मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी. जिस दिन पैसे आते थे उस दिन 5, 6, 7, 8 एक्सपेंसेस के बिल खड़े होते थे, टिक 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 टिक. जिसने ज़्यादा कस के तगादा कर दिया, जिसने ज़्यादा डंडा डाल दिया, उसका पैसा चला गया. जिसने बेचारे ने शराफत में मांगा नहीं, उसका अगले महीने, उसके बाद जब अगली किस्त आएगी, जब अगला पैसा आएगा, जब अगली कंपनी से पेमेंट आएगी, तो चलता रहा. किसी दिन किसी कंपनी में कोई RFQ भरना होता था, RFQ इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो पूरी कंपनी में एक भी आदमी नहीं था जो RFQ बना पाए. तो चिरायू गर्ग बैठते थे, टिक 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 पूरा RFQ भरते थे. शाम को उसको खुद ही अपनी ईमेल से ईमेल करते थे, और उसके बाद पूरी कहानी आगे चलती थी, कम्युनिकेशन से लेके सब कुछ तक. सो इन ऑल मुझे बस ऐसा लगता था कि मैं जब तक ऑफिस में हूं तब तक मेरा ऑफिस काम करेगा. अगर मैं ऑफिस में नहीं हूं तो मेरा ऑफिस कोई काम नहीं करेगा. सब क्रिकेट खेल रहे होंगे ऑफिस में, मस्त एकदम मजे में. सो इन शॉर्ट, इन टोटल, बॉस अपनी कस के लगी पड़ी थी, कस के लगी पड़ी थी. कोई राहत दिखाई नहीं दे रही थी क्या हो रहा है, कस के लगी पड़ी थी अपनी. और इनका ना सर्विस सेक्टर है, प्योर सर्विस. कोई माल खरीदना नहीं, कोई माल मैन्युफैक्चर नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, प्योर सर्विस इंडस्ट्री है. करेक्ट. हम सिर्फ सर्विसेज बेचते हैं. ना हमारे पास इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री कंपनी की होती है, ना हमारे पास अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है. हम SAP में, हाना में, माइक्रोसॉफ्ट नेविजन में, जिसमें भी काम करते हैं वो सब कंपनी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. बिलिंग कंपनी के पोर्टल पे होती है, बिलिंग कंपनी के नाम से होती है. तो हमारे लिए मंथ के एंड में एक कमीशन का या सर्विस चार्जेस का एक बिल होता है जो हमें उन्हें बना के POD के साथ देना होता है. फिर उसके बाद क्योंकि हम माल देते हैं, POD नहीं आती 6-6 महीने तक. कैन यू इमेजिन, एक कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है अमृतांजन के साथ, 100% PODs नहीं आई तो पैसा नहीं आएगा.
5-5 महीने लग जाते थे हमको पीओडीज कलेक्ट करने में, 5 महीने। तो पहले मैं 1 महीने काम करता था, 5 महीने पीओडी कलेक्ट करता था, 6 महीने बाद उसको फ्रेट कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट सबके बिल देता था, फिर वो 2 महीने लगाते थे, 8-8 महीने में पैसे आते थे। और पीओडी क्यों नहीं आती थी? क्योंकि रिटेलर देता नहीं था। क्योंकि होलसेलर रिटेलर देता ही नहीं था, कोई फॉलोअप मैकेनिज्म ही नहीं था हमारे सिस्टम में, कोई आदमी नहीं था जो उससे पूछ ले भाई माल मिल गया, माल मिल गया। पता चलता था बहुत सारी बार माल गया ही नहीं है। नहीं, और कभी माल भी इनके कितनी डिलीवरी होती है सर? अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 600 से 700 इनवॉइसेस बनती हैं, कुछ 3-4 अकाउंट्स की, मतलब एक दिन में 1200 से 1300 इनवॉइसेस बन जाती है सारी कंपनीज की मिला के। 1200 डिलीवरियां पर डे सो ऑल अक्रॉस पूरे all नॉर्थ इंडिया में 1200 जगह रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को जाके माल पहुंचाना, और कहां कहां वो लोग हैं और कहां कहां से उनसे बिल उठा के लेकर आना। सर इवन द रिमोटेस्ट एरिया इन अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, छोटा सा 50 किलो मटेरियल गाजियाबाद से अनंतनाग वैसा, और उसकी पीओडी कलेक्ट करके लेके आना और फिजिकल फॉर्म में उसको देना कंपनी को, और उसके बाद 2 महीने वेट करना, क्योंकि उनका जेस्टेशन पीरियड टाइमलाइन 2 महीने की है, उसके बाद वो 2 महीने बाद पैसा देंगे। सो बॉस कस के बाजा बजा हुआ था। साल के एंड में इनकम टैक्स देने के नंबर पे जब सीए आता था, वो पता है क्या बोलता था? 6 महीने में तो तूने ये बिल दिया है, पैसे निकाले नहीं बैंक से। मैं बोलता कहां से निकालता, बैंक में थे ही नहीं। बोले अब ये कंपनी में जाके 12 लाख खड़े हो गए, इस सब पे टैक्स लगेगा। बोला खाया कमाया कुछ नहीं, टैक्स और दिया है जेब से यार। कस के सॉलिड बाजा बजा हुआ था भाई साहब, टोटल लगी पड़ी थी। खैर एनीवेज, फिर अपनी जिंदगी में आए राहुल सर और शुरू हुआ बीएमपी का सफर। फिर अपनी जिंदगी में आए राहुल सर और शुरू हुआ बीएमपी का सफर। और पता है इंटरेस्टिंगली, जिंदगी में जो बचा कुचा सुकून था वो भी चला गया। मारेंगे सर मुझे बाद में, बहुत पता है। जिंदगी में जितना बचा कुचा सुकून था वो भी चला गया। भाई साहब मेरा बाप मुझे कभी सुबह 4 बजे नहीं उठा पाया। आई नो इतनी गालियां दी है मेरे पिताजी ने मुझे, सुबह उठ के वॉक पे चला जाया कर, जिम चला जाया कर, पार्क चला जाया कर, मेरे पास आके बैठ जाया कर, ये कर लिया कर, वो कर लिया कर। मैं कभी नहीं उठा 9 बजे 10 बजे से पहले सो के। और जिंदगी में जो ना बचा कुचा सुकून था वो भी चला गया व्हेन आई केम टू बीएमपी। फिर वहां से शुरू हुआ एसएसजी, केटीजे और डीएमएल। आई थिंक ये तो सब आप लोगों के खून में बस गया होगा अभी तक। वीक 14 एसएसजे, केटीजे और डीएमएल। और भाई सॉलिड 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 लंका लग गई। सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचो। मैं सोचता था सुबह 8 बजे ऑफिस कौन खोलेगा भाई? ऑफिस को पियोन को अलाइन करने में मुझे 4 हफ्ते 5 हफ्ते लग गए। भाई सुबह 8 बजे आके ऑफिस खोलना है। बोले सर 8 बजे ऑफिस खोलने का मतलब है मुझे 6 बजे घर से चलना पड़ेगा, मेरे को 7 बजे आके ऑफिस खोल के क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप आओगे 7:45 बजे दूध की थैली लाके आपके लिए चाय बनानी पड़ेगी। मैंने बोला मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, बस तू ऑफिस खोल दियो यार। मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा, मैं केटल ले आऊंगा घर से, कुछ भी कर लूंगा, तू 8 बजे ऑफिस आ जा, बस मेरा ऑफिस का ताला खोल दे भाई। ठीक है सर। बड़ी मुश्किल से उसे अलाइन किया। 3 दिन आया, चौथे दिन गायब। मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ क्योंकि चाबी तो वही लेके जाता था। फिर उस भाई को फ़ोन किया, वो छोटे वाले फ़ोन आते ना जिसमें कुछ नहीं चलता, वो फ़ोन बजे जा रहा, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, फ़ोन उठाया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल पैदल टहलता टहलता आ रहा है। अरे सर वो मैं टेम्पो में था ना तो फ़ोन सुना ही नहीं दिया। चलो भाई कोई बात नहीं। सो थिंग्स हैपेंड लाइक दैट। हम लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। उसके बाद सर ने बम पे बम फोड़े। बम एक तो पहले ही लगी पड़ी थी, कंपनी से पैसे आ नहीं रहे थे। सर बोले खर्चा कुछ नहीं होता, खर्चा बढ़ा दो। बोला सर खर्चा आमदनी का पता नहीं है, खर्चा बढ़ा दो, ये रख लो। ये मेरे घर में बम फूट गया। मेरे घर वाले बोलते हैं सेक्रेटरी? नहीं नहीं उसे ईए कहते हैं। अरे सेक्रेटरी, वो भी लड़की, ईए कहते हैं उसे। मम्मी करेगी क्या वो? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, पर पहले रख लेता हूं। भाई साहब सॉलिड सॉलिड टैंट्रम्स, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। ईए आ गई, ईए को फ्रीज कर दिया, फाइनल हो गई, बैठ गई ऑफिस में, काम ही नहीं पता क्या करना है। 6 हफ्ते तक हम आपस में ऐसे ही बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ। मैं आगे नहीं बैठता था, कुछ थे अच्छे वाले, मैं सबसे ज़्यादा खराब वहाँ बैठता था एकदम कोने में। वो भैया खड़े ना पीछे, उनके एकदम बराबर वाली सीट पे वहाँ बैठता था और आ जाता था सबसे पहले।
वहां पे बैठ के उसके बाद पूछता था बराबर जी, यार ये ईए को काम क्या देना है? ये बाई गॉड, जितनी देर में वो इस काम को समझती है ना, इतनी देर में तो मैं करके आ जाता हूं। पागल बन गए भाई साहब, मतलब सॉलिड बाजा बजा हुआ था। 6 हफ्ते 5 हफ्ते तक यही सोचते रहे, ईए को काम क्या देना है, डेलीगेशन शीट में लिखूं क्या? सर पूछते थे कोई सवाल है, सेशन के बाद मुझसे सवाल पूछ लेना, तो हाथ खड़ा करके सर डेलीगेशन शीट में लिखना क्या है? अरे सर बोलते हैं एकदम, तेरा तू क्या क्या काम करता है? सर मैं तो कभी कभी चाय भी बनाता हूं, पियोन नहीं आता तो। हाँ तो ठीक है, ईए को बोल। अब मैं सोच रहा हूं मैं ईए को कैसे बोलूं चाय बना दे मेरे लिए। तो मतलब कुल मिला के खर्चा बाजा बचा हुआ था, पैसे थे नहीं, 8-8 महीने तक पैसे नहीं आ रहे थे। जब भी पीछे मुड़ के देखता था, पिताजी पैसे दे दो, हालांकि वो देते थे बेचारे, लेकिन हमेशा बोलते थे पैसे कहाँ हैं? MIS बोले, MIS रख लो। भाई साहब MIS, हमारे ऑफिस में पिकर पैकर लोग होते हैं जो एक रैक से माल निकाल के 5 डब्बे 4 डब्बे 3 डब्बे इकट्ठे लिख के उसका बैच नंबर हाथ से नोट करके पैकिंग स्लिप बना के उसको पैक करते हैं और आगे भेजते हैं। वहां पे किसी आदमी को गूगल शीट समझाना महाभारत थी, महाभारत। ऐसा हो गया जैसे आपने पिकिंग पैकिंग वाले लड़के को बोला किडनी का ऑपरेशन करवाऊंगा आज तुझसे। गूगल शीट, भाई साहब ये क्या होता है? पता तो जब चले जाओ, हमें खुद बताओ, हमें खुद नहीं पता। हमने तो आज तक एक्सेल में प्लस माइनस फॉर्मूला ही देखे थे। मतलब मैं आज भी बता रहा हूं आपको, वाइल आई स्टैंड हियर ऑन दिस स्टेज, मुझे आज भी प्लस माइनस, इसके अलावा एक्सेल में गूगल शीट में कुछ नहीं आता। आज भी जो राहुल सर ने सिखाया वो सिखाया, हो गया सारी चीजें, बट आता नहीं। वी लुका पाइवट वाइवट के लिए आज भी मैं टीम की तरफ ऐसे उठा के देखता है, लगा दे यार मेरी शीट में आके यार, आज भी। खैर किसी तरह लुढ़कते पुढ़कते, ढूंढते ढांढते, गिरते पड़ते, घोटे छिले, सब कुछ हुआ। MIS भी आ गया जी, पैसे भी दे दिए जी, सब कुछ हो गया। फिर बोले पीसी और लगाओ। बोला ये पीसी क्या करेगी? बोले ये तो शेरनी है। ये शेरनी है, फिर ये किस लिए रखी थी? बोले यही चलाएगी तुम्हारी सारी कंपनी। यार ये कैसे चला देगी यार, मतलब कभी कुछ समझ में नहीं आता था भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे, मतलब रायते पे रायते, रायते पे रायते। मैं 9 महीने तक सर बताएंगे गवाह, मतलब मैं, आप मेरे किसी बैचमेट से पूछना, मैं हर समय सर से लड़ता था, सर कैसे कह दे रहे हो आप, कोई मिलता ही नहीं है मुझे। मैं सप्लाई चेन हेड के पास जाके उससे बात करता हूं, मैं 3PL कंपनी का काम करता हूं, कहता चल भग जा यहां से, तू हमारे लिए एडिशनल कॉस्ट है। कोई मिलता ही नहीं था मुझे, कोई लीड ही नहीं आती थी, कोई बिजनेस ही नहीं था, खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, धंधा चल नहीं रहा था, काम धंधे। फिर उसके बाद एक और बम फूटा भाई साहब, ये सब चल रहा है, 14, 15, 16, 20 वीक हो गए। सर सीधा मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री, एली गोल्ड रैट, सब चेप दिया सर ने। मैं सोच रहा हूं यार अपन तो सर्विस वाले आदमी है, घंटा इन्वेंट्री नाम की चीज ही नहीं अपने को, PMS VMS आती नहीं, लगती नहीं। ये मैंने क्या कर लिया भाई, पैसे भी दे दिए 9-10 लाख रुपए, टैग वैग भी भरवा दिया, सब कुछ कर दिया, मेरा कुछ होगा भी है? तो इन्वेंट्री मेरी नहीं, PMS मेरा नहीं, मैं करूंगा क्या सर्विसेज में? मैं क्या ही तोप चला लूंगा सर्विसेज में भाई, क्या करूंगा? पूरे 9 महीने रोता रहा भाई साहब, पूरे 9 महीने राहुल सर से लड़ाई होती रही, आता रहा, मिलता रहा, क्लास के बाद, सेशन के बाद 1-1 घंटा, तब कुछ भी बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती थी मेरे पास, सवाल।